द्विघात समीकरण हल करने की 3 विधि है। सबसे पहला विधि है गुणनखंड, दूसरा है द्विघाती, तीसरा है पूर्ण वर्ग। तो सबसे पहला विधि गुणनखंड विधि है, दूसरा है द्विघाती सूत्र विधि, तीसरा है पूर्ण वर्ग विधि। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे इसे गुणनखंड विधि से हम कैसे हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए आज हम पहले जानते हैं गुणनखंड विधि से हल करने के लिए हम पहला सवाल लेते हैं 6x² प्लस 14x प्लस 4 बराबर 0। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, शुरू वाला और अंत वाला जो दिया हुआ रहेगा उसको हम यहाँ गुना में लिखेंगे। 6 और 4, 6 और गुना 4, 6 चौके कितना हो जाएगा 24। अब ये जो 24 आया है इस 24 को हम तोड़ेंगे। सबसे पहले एक गुना 24 करते हैं, कितना आ जाएगा 24। 2 से भी करेंगे, 2 गुना 12 कितना आ जाएगा 24। 3 से भी हो जाएगा, 3 गुना 8 कितना हो जाएगा 24। फिर उसके बाद 4 गुना 6 बराबर 24। यानी इतना जो संख्या इतना चार गुणनखंड आया है। इसको 4 गुणनखंड आने के बाद इसी में से हम देखेंगे कौन ऐसा है जिसको जोड़ने और घटाने पे यहाँ जो दिया हुआ 14 है वो आ जाए। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, शुरू वाला और अंत वाला को यहाँ पे लिख देना है। तो शुरू और अंत वाला को लिख दिए। अब यहाँ कितना दिया हुआ है 14x। ये जो 14x है हम कहाँ से लेकर के आएंगे, ये 14x लेके आएंगे हम यहाँ जो 4 जो हम गुणनखंड किए हैं 24 का, इसी में से हमको लेके आना है। तो सबसे पहला हम ट्राई करते हैं कैसे लाएंगे, तो इसको जोड़ के या घटा के लाना है। तो सबसे पहला यहाँ लाना कितना है 14 लाना है, इसको जोड़ते हैं 1 और 24 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 25। 25 है यहाँ नहीं है तो जोड़ने पर नहीं लगेगा। घटाते हैं 24 में 1 जाएगा कितना हो जाएगा 23। 23 है क्या, ये भी नहीं लगेगा। इसका मतलब ये वाला जो है कि गुणनखंड नहीं आएगा। दूसरा का हम बात करते हैं, 2 और 12 को जोड़ते हैं कितना आ जाएगा 14। यहाँ कितना लाना है 14, यानी ये लग जाएगा। तो हम यही वाला गुणनखंड लेंगे। तो इसमें है 2 और 12, तो हम इसको किसी को भी पहले लिख सकते हैं, 2 को भी लिख सकते हैं पहले या 12 को भी लिख सकते हैं पहले। तो सबसे पहले हम जो है कि 2 ही लिखते हैं, यानी कि 2 और 12 को अब हम यहाँ क्या करेंगे 2 और इसके साथ x लगाएंगे क्योंकि यहाँ x दिया हुआ है ना, 2x प्लस 12x। याद रहे कि यहाँ पे प्लस में है 14x, इसीलिए हम ये दोनों को लेंगे प्लस में ही, तब ना 2x प्लस 12x दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 14x। तो सबसे पहले शुरू वाला और लास्ट वाला को हम लिख दिए। दूसरा काम क्या किए, 6 और 4 को जो गुना करके लाए 24 आया, 24 का गुणनखंड करके इतना निकाले, इसी में से जोड़ घटा करके हम ले करके आएंगे कितना 14। तो ये वाला लग गया। अब बाकी इधर अब आप जाने का जरूरत है नहीं क्योंकि यहीं पे मेरा सवाल जो है कि बन रहा है, हम आगे बढ़ने का कोई जरूरत है नहीं। तो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व क्या करना है, ई दोनों में से लेंगे कॉमन। कॉमन का मतलब क्या है कि ऐसा कौन सा संख्या है जो दोनों में है। अगर ये 6 को अगर हम तोड़ देते हैं तो 2x गुना 3x में टूट जाएगा, अब प्लस ये हो गया 2x, यानी इसको हम तोड़ करके लिखे 2 तिहाई 6, x गुना x स्क्वायर हो जाएगा। इसको तोड़ के इतना करके लिखे, इसमें भी आते हैं, इसको भी तोड़ सकते हैं। 12x दिया है और यहाँ 4 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुना 3x बराबर 0। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आएगा, यहाँ देख रहे हैं ये दोनों गुना में है और ये अकेले है। ये दोनों में
यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, तो 2x हम यहाँ पे ले सकते हैं कॉमन। कॉमन तभी आ सकता है जब दिया हुआ मान दोनों जगह पे रहे। तो यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, 2x कॉमन लेंगे। यहाँ इन दोनों में से एगो कॉमन आ गया था, बचा क्या यहाँ पे 3x। अब प्लस का यहाँ प्लस, यहाँ से 2x आया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं। तो कुछ नहीं तो एक तो जरूर बचेगा ना, एक बचा। यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ देख रहे हैं 4 गुना 3x है, यहाँ 4 है, तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 कॉमन आएगा। तो यहाँ बच गया क्या 3x, और यहाँ से जो 4 कॉमन आया कुछ में बचा 1, अब बराबर यहाँ हो जाएगा 0। अब दोनों ब्रैकेट वाला जो आया सेम है, इसका मतलब हिसाब सही जा रहा है। तो दोनों ब्रैकेट के बदले में हम एक ठो लेंगे, आई दोनों बाहर वाला को मिला के एक ठो लिखेंगे हम बराबर 0। ये दोनों ब्रैकेट के बदले में एगो और दोनों बाहर वाला को मिला के एगो। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे यदि, इसको लेते हैं पहले, यदि 3x प्लस 1 अब बराबर हो जाए 0, तो 3x बराबर, ये प्लस में इधर आएगा तो 1 माइनस में हो जाएगा, और ये 3 गुना में इधर आएगा तो भागा में, ये एक आंसर हो गया। फिर लिखेंगे इसके लिए, यदि 2x प्लस 4 बराबर हो 0, तो 2x बराबर 4 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, ये गुना में है इधर आ जाएगा तो भागा में। अब इसको कटा भी सकते हैं, तो 2 से कटा देंगे तो कट के आ जाएगा x बराबर ही -2 आंसर। दूसरा सवाल लेते हैं, x² प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। इसमें भी वही करेंगे, सबसे पहला काम शुरू वाला और अंत वाला का गुना, इसके आगे कुछ नहीं है, क्या है 1, यहाँ पे कितना है 12, 1 गुना 12 कितना हो जाएगा 12। अब 12 को हमको तोड़ना है, 12 को तोड़ते हैं तो 1 गुना 12 बराबर 12 होगा, 2 गुना 6 बराबर फिर 12 होगा, 3 गुना 4 बराबर भी 12 होगा। अब नहीं टूटेगा, तो अब सबसे पहला काम यहाँ क्या करेंगे, शुरू वाला और अंत वाला को लिख देना है। तो शुरू वाला और अंत वाला को लिख दिए। अब यहाँ देखना है कितना है 7 लाना है हमको। किससे लेके आएंगे, यहाँ जो हम लेके आए हैं ये 3 गो, इसी को जोड़ और घटा करके हम यहाँ पे लाएंगे 7। सबसे आते हैं पहला में, 1 में 12 जोड़ेंगे 13 तो ये नहीं है, 7 लाना है। 12 में 1 घटाएंगे 11, वो भी नहीं है, ये भी गया। इसमें आते हैं 2 और 6 कितना हो जाएगा 8, जोड़े वहाँ लाना है 7, नहीं होगा। 6 में 2 घटाएंगे 4, ये भी नहीं आ रहा है। अब हम बात करते हैं इसमें 3 और 4 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7, इसका मतलब यही मेरा लगेगा। तो 3 और कितना है 4, यानी कि 3 और 4 को लेंगे और वो भी क्या करेंगे 3 और 4 को हमको जोड़ के लाना है तब 7 आएगा। इसका मतलब एक बार प्लस में 3 x है ना, तो दोनों के पास x लगा देंगे, एक बार फिर 4x, बस हो गया। तो 3x और 4x 7x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों में कॉमन लेंगे। कॉमन उस संख्या का लेते हैं जो दोनों जगह पे रहे। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ x 2 गो है, यहाँ 1 गो है। अगर यहाँ भी 2 गो रहता है तो 2 को कॉमन लेते, लेकिन यहाँ पे 2 गो है, यहाँ 1 गो है, तो हम 1 गो x कॉमन लेते हैं। तो 2 गो x में 1 गो कॉमन लिए तो 1 गो रह जाएगा। यही 2 गो भाई है, एगो बोला हम जा रहे हैं मेला, चल गया मेला, एगो घर में रहेगा कि नहीं, वही घर में। अब प्लस ये भी कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बच जाएगा 3। अब ये दोनों में कॉमन लेंगे, क्या, तो ये दोनों में कॉमन, सबसे पहले दोनों जगह प्लस है तो प्लस आ जाएगा कॉमन। यहाँ देख रहे हैं 4 है, यहाँ देख रहे हैं 12, यहाँ भी 4 है, दिखाई नहीं दे रहा, अभी दिखाई देगा। 12 को तोड़ेंगे 4 गुना कितना होगा, टूटा कि नहीं, 4 गुना 3 में। अब हम 4 कॉमन ले लेंगे, x नहीं लेंगे कॉमन, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ है क्या
एक जगह अगर रहेगा तो कॉमन नहीं आएगा, दोनों जगह होना चाहिए। तो 4 कॉमन लिए तो यहाँ बच गया x अब प्लस आई 12 को तोड़े 4 गुना 3 में 4 आ गया कॉमन, तब बचा यहाँ गया 3 अब बराबर 0। अब हम देख रहे हैं ब्रैकेट वाला मिल रहा है कि नहीं। अगर ब्रैकेट वाला मिला इसका मतलब हिसाब सही जा रहा है। अब दोनों ब्रैकेट वाला के बदला में एक ठो ले लेंगे, यानी x प्लस 3 दोनों ब्रैकेट के बदले में। और दोनों बाहर वाला को मिला दो, यहाँ x यहाँ प्लस 4 बराबर हो गया 0। अब यहाँ से लिखेंगे यदि x प्लस 3 अब बराबर हो 0 तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। फिर इसको लेते हैं, यदि पहले लिखेंगे यदि x प्लस 4 बराबर हो 0 तो x बराबर प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में। यहाँ पे दिया हुआ है अब 5x² प्लस 10x प्लस 5 बराबर 0। सबसे पहला काम शुरू वाला अंत वाला का करना है गुना। 5 गुना 5 बराबर हो गया 25। अब 25 को हम यहाँ पे तोड़ेंगे, 1 गुना 25 बराबर होगा 25 और 5 से लगेगा 5 गुना 5 25। अब हम यहाँ क्या करेंगे, शुरू वाला और अंत वाला तो क्या करेंगे पहले लिख देंगे। ऐसा करने के बाद अब हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या 10x दिया हुआ, यानी 10 लाना है। तो 10 लाना है तो ये दोनों से ही हमको 10 लाना होगा। सबसे पहला 1 में 25 जोड़ेंगे हो जाएगा 26, नहीं आया 10। 25 में 1 घटेगा आ जाएगा 24, नहीं आया 10। ये खत्म हो गया। अब बात करते हैं इसका 5 और 5 को दोनों को जोड़ो, कितना हो गया 10 है ना 10। इसका मतलब यही है जो इसमें लगेगा। तो अब हम 5 और 5 को जोड़ेंगे तब ना 10 आएगा। तो 5 को भी प्लस में और 5 को भी प्लस में, यानी 5x फिर 5x। अब कॉमन लेना है ये दोनों में। कॉमन लेंगे तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है। चलिए वो 5 कॉमन आ जाएगा। यहाँ भी x है लेकिन 2 गो ये गो है, एगो तो कम से कम कॉमन आएगा। ऐसा करने के बाद 5 आ गया कॉमन, 2 गो x में एगो x आ गया कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ एगो x बच जाएगा क्योंकि 5 और एगो x कॉमन आ गया। यहाँ बच जाएगा प्लस 5 भी यहाँ आ गया, x भी यहाँ आ गया, कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा सिर्फ और सिर्फ x। अब ये दोनों में कॉमन लेंगे, दोनों जगह पहले प्लस है तो प्लस, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है। चलिए 5 एक बार कॉमन आ जाएगा। यहाँ x है यहाँ x नहीं है, चलिए x रह जाएगा वहीं पे, तो x यहीं रह गया और यहाँ से कॉमन आ गया 5, तो बचा क्या ठीक। दोनों ब्रैकेट वाला मिल रहा है, सेम है, इसका मतलब हिसाब सही जा रहा। तो दोनों मिला के ब्रैकेट वाला के बदला में एगो और दोनों बाहर वाला को मिला के एगो, तो 5x अब प्लस यहाँ पे 5 अब बराबर हो गया यहाँ पे 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, यदि x प्लस 1 बराबर 0, पहले इसको लेते हैं तो x बराबर प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में। फिर इसको लेंगे, यदि 5x प्लस 5 बराबर 0, तो अब ये प्लस में 5 है जाएगा उधर माइनस में, 5 गुना में है जाएगा उधर भागा में। अब ये कटेगा 5 5 कटा देते हैं तो -1 आंसर 1 हो जाएगा। x बराबर -1, दूसरा भी हो जाएगा x बराबर -1।